कॉलेज का भूत राजू, सोनू, बबलू और चिंटू, ये चारों दोस्त शहर के सबसे कुख्यात हॉस्टल नटराज बॉयज हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे पिछले जन्म में ही आखिरी बार रंग रोगन किया गया हो। छत से प्लास्टर गिरता था, पंखे किसी भी समय जान ले सकते थे और बाथरूम में घुसते ही आत्मा कांप जाती थी। इस हॉस्टल की सबसे बड़ी खासियत थी कॉलेज का भूत। पुरानी कहानियों के अनुसार 50 साल पहले यहां एक छात्र परीक्षा में फेल होने के डर से हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में आत्महत्या कर चुका था। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा रात के 12 बजे हॉस्टल में घूमती है और जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वो अगले ही दिन भाग खड़ा हुआ। अबे, ये सब अफवाहें हैं, राजू ने एक रात बहादुरी दिखाने की कोशिश की। हाँ, हाँ, ऐसे ही अफवाहों के चक्कर में पिछले साल पांडे भैया भी हॉस्टल छोड़कर भाग गए थे, सोनू ने हंसते हुए कहा। बातें हो ही रही थीं कि अचानक लाइट चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। अचानक बाहर से किसी के हंसने की अजीब आवाज आई आई हाँ, हाँ, हाँ। सभी लड़के डर के मारे एक ही बिस्तर पर चढ़ गए। क क कौन है? बबलू ने कांपते हुए पूछा। आवाज फिर आई। हाँ, हाँ। आ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सफेद चादर ओढ़े एक आकृति अंदर आई। चारों लड़के जोर से चीखे और वहीं गिरकर बेहोश हो गए। अगले ही पल आकृति ने चादर हटाई। वो था हॉस्टल का वॉचमैन हरिहर। अबे नालायकों, ये क्या नाटक कर रहे हो? उसने चारों को पानी डालकर उठाया। भूत, भूत! चिंटू चीखता हुआ भागने लगा। कौन भूत? अरे मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम लोग मस्ती तो नहीं कर रहे, हरिहर ने गुस्से से कहा। अगले दिन चारों दोस्तों ने तय किया कि इस हॉस्टल के भूत की सच्चाई पता लगाई जाएगी। हमें रात के 12 बजे खुद जाकर देखना चाहिए कि ये भूत सच में है या सिर्फ अफवाह है, राजू ने सुझाव दिया। अबे, हम भूत देखने थोड़ी आए थे, पढ़ाई करने आए थे, चिंटू बोला। पढ़ाई और हम? अच्छा मजाक कर लिया तूने, सोनू हंस पड़ा। आखिरकार तय हुआ कि सभी मिलकर आधी रात को कमरे नंबर 13 में जाएंगे और भूत की असलियत पता करेंगे। रात के ठीक 11:55 पर चारों दोस्त टॉर्च और हॉकी स्टिक लेकर कमरे नंबर 13 की ओर बढ़े। दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। सौम्याशी, ऊं, ऊं, ऊं। अबे ये तो सच में रो रहा है, बबलू फुसफुसाया। चलो देखते हैं, राजू ने दरवाजे को हल्का धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। अचानक एक सफेद आकृति जमीन से ऊपर उठी और हवा में तैरने लगी। चारों ने जोर से चीख मारी, हु, ओ, तात, और दौड़ लगा दी। भागते भागते चिंटू की पैंट फंस गई और वो गिर पड़ा। जब बाकी दोस्त पीछे मुड़े तो देखा कि सफेद आकृति अब चिंटू की तरफ बढ़ रही थी। अरे बचाओ रे! चिंटू चिल्लाया। राजू ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर आकृति पर रोशनी डाली। सामने जो दिखा उसे देखकर सबकी हंसी छूट गई। तीसरा भाग, भूत की सच्चाई। वो सफेद आकृति और कोई नहीं बल्कि कॉलेज के प्यून मधु काका थे। अरे, आप यहां क्या कर रहे हैं? सोनू ने पूछा। मधु काका सकपका गए। वाह बेटा, मैं असल में यहां छुपकर सोता हूं। मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं देती, इसलिए मैं यहीं आता हूं। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लगे। तो भूत वूत कुछ नहीं था? बबलू ने पूछा। अरे बेटा, हॉस्टल में कोई भूत वूत नहीं। ये तो मैंने ही 20 साल पहले अफवाह फैलाई थी ताकि यहां कोई आए ही नहीं और मुझे सोने की जगह मिल जाए। अबे, मतलब ये सारा डरावना माहौल तुम्हारी वजह से बना? राजू ने हंसते हुए पूछा। हाँ बेटा, और सच कहूं तो मैं भी कभी कभी खुद डर जाता हूं, मधु काका ने सर खुजाते हुए कहा। उस रात के बाद कॉलेज का भूत हॉस्टल की सबसे मजेदार कहानी बन गया। चारों दोस्तों ने तय किया कि अब कोई और हॉस्टल छोड़कर न जाए, इसलिए उन्होंने नया प्लान बनाया। अब हर महीने की आखिरी रात को चारों दोस्त सफेद चादर पहनकर नए स्टूडेंट्स को डराने लगे। हॉस्टल का माहौल डरावना कम और कॉमेडी क्लब ज्यादा लगने लगा। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल खुद हॉस्टल में चेकिंग के लिए आए नहाने, और गलती से उन्होंने भी सफेद चादर ओढ़े राजू को भूत समझ लिया और बेहोश हो गए। अब पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई कि हॉस्टल में भूत नहीं बल्कि 4 पागल रहते हैं।